प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घुमन फेरियों की बजाय एक जगह तशरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से एक दफ़ा फिर जो है आप सबको यहाँ प्रेस क्लब में खुश आमदीद कहती हूँ। चूँकि आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब के भाई की भी रहलत हुई है और उनके लिए भी हम सब जो हैं वो अफसरदा भी हैं और उनके लिए भी दुआएं, क्योंकि अफजल भट्ट साहब के वालदा के साथ साथ जहांगीर तरीन साहब के भाई के लिए भी हमें दुआ करनी है और परवरदिगार उनको भी आसानियाँ पैदा करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से पहली बाज़ाब्ता एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी और स्पोक्स पर्सन के तौर पे ये मेरा पहला आपसे जो है वो मुलाकात है और हमारी मीटिंग है। और ये प्रेस टॉक जो है बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर ये हम पहली दफ़ा IPP के फोरम से ऑफिशियली जो है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात, बहुत सारे आपकी मीडिया के अंदर नैरेटिव्स और डिस्कशन और डिबेट चल रही है IPP के हवाले से, तो ये ज़रूरी समझा गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपना मौक़िफ़ इस्लामाबाद, चूँकि हमारा दारुल खिलाफा है, अगरचे के लाहौर के अंदर मीडिया के साथ हमारी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रही हैं, इनफॉर्मल भी रही हैं, फॉर्मल भी रही हैं, तो दारुल खिलाफा से एक वफाक की जमात जो है वो वफाकी सतह पे फर्स्ट टाइम जो है अपने ज़राए अबलाग से वो तमाम हक़ाइक़, वो उसके साथ जुड़ी रियलिटीज़ और उस जमात के जन्म लेने की वजूहात और फिर पाकिस्तान के मौजूदा हालात, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और उसके साथ जुड़ा जो हमारा मायूसियों के स्याह और घने बादलों के अंदर एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अज़म, वलवला और उम्मीद और रोशनी की वो किरण जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप का तयन करने जा रही है। लिहाजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस लिहाज से ज़रूरी है और अहम है कि हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आखिरी मराहल में वो तमाम कंसल्टेशन, डिस्कशन और एनालिसिस और टीम वर्क और जो SOPs इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं उनको हम पूरा करके आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटकाने जा रहे हैं। जो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का एक नई जमात को रजिस्टर करने के लिए एक तवील फहरिस्त 3000 से ज़ायद मेंबरान विद ID कार्ड्स और बेशुमार एक ज़ाब्ता अखलाक के साथ जुड़ा मैनिफेस्टो पे मबनी एक ज़ाब्ता है जिसको फुलफिल करने के बगैर आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वो मरहला जो है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं और IPP जो है वो अपना ऐसा मैनिफेस्टो अगले हफ्ते आपके सामने लेके आ रही है जिसके चीदा नुकात आज हम डिस्कस करेंगे और इन डिटेल हम
उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ, चूंकि वो मैनिफेस्टो अटैच होना है, तो वो सबमिट होने के बाद हम आपको पब्लिक कर देंगे। चीदा चीदा जो उसके निकात हैं, उसके अंदर सबसे अहम चैलेंज जो इस वक्त हमारे सामने और आपके सामने और पूरी कौम के सामने है, वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। उस मुआशी अदम इस्तेहकाम को किस तरह से हम एक पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली के सफ़र का एक ऐसा स्लोगन और एक ऐसा रोड मैप प्लान कर सकते हैं, उस मैनिफेस्टो के जो पिलर्स हैं, जो उसका मुख्तलिफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, उसके साथ ये कोशिश की गई कि आपकी 150 से ज़ायद जो सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, हर एक ने अपने उस मैनिफेस्टो के साथ दिलफरेब नारे लगाए हुए हैं, मंशूर लगाया हुआ है, अपने अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्शन एजेंडे के साथ जुड़ा वो सुहाने ख्वाब जो हैं वो उन्होंने उसके साथ जोड़े हुए हैं। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इस सारे प्रोसेस से हट के, यकीनन वो SOPs जो इलेक्शन कमीशन के हैं वो तो हमने फॉलो किए बगैर रजिस्टर नहीं हो सकते, लेकिन उन खाने ख्वाबों को दिखाने के साथ साथ हमने उसकी तबीर की रेसिपी भी साथ लगाई है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है। क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जो 65% हमारी यूथ है, जो हमारा कीमती असासा है, उस यूथ को हमने लायबिलिटी नहीं बनने देना। और यही हमारा मरकज़ है उस मैनिफेस्टो का, कि हमने उस यूथ को, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान का एक ऐसा कीमती असासा है, जो अनगाइडेड मिसाइल हैं, जिनके अंदर साबका अदवार में जानबूझ के उसको पोल्यूट किया गया, उनके जहनों की मनफी या बयारी की गई, उनके जहनों को आलूदा किया गया और उनके अंदर बारूद तो भर दिया गया, लेकिन वो बारूद जो है वो पाकिस्तान के साथ एक पार्टनरशिप की बजाय, पाकिस्तान के साथ ओनरशिप की बजाय, कौमी अदारे और कौमी सलामती की जो बेसिक रेसिपी थी उसके साथ उनको जोड़ने की बजाय, वो नफरत अंगेज बारूद जो है उनके जहनों में जो भरा गया, IPP जो है उन नौजवानों को प्रो पाकिस्तान, प्रो रियासत, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और एक मुहिब वतन शहरी की हैसियत से जो उनके हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत देने जा रही है, और जो उनके फ़राइज़ है उसमें भी उनको साथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेज करने जा रही है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? पूरी सियासी जमातों का आप जब एजेंडा उठाते हैं या उनका मैनिफेस्टो उठाते हैं, तो आपको वहाँ हेल्थ, एजुकेशन और उसके साथ जुड़े मुख्तलिफ तरह के ऐसे दिल फरेब नारे नथी हुए उन मैनिफेस्टोस के साथ नजर आएंगे। लेकिन जो रियलिस्टिक स्ट्रेटजी है, जितनी मर्जी आपकी कंप्रीहेंसिव, ल्यूक्रेटिव, अट्रैक्टिव पॉलिसी बन जाए, जब तक उस पॉलिसी के साथ आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी नहीं होती, उस पॉलिसी का निचली सतह पे कोई तासुर या कोई किसी किस्म का रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और यही वजह है कि 76 साल से पाकिस्तान में हमने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने की सियासत की, हमने टकराव और तसादम की सियासत की। IPP ये चाहती है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, कि हम मुत्तहिदा पाकिस्तान को आगे लेके चलें, और वो मुत्तहिदा पाकिस्तान जो हमारे नौजवान हैं उनको आपने टारगेट देना है, और वो बारूद से भरे हमारे मिसाइल जो हैं, कोई उसमें स्किड मिसाइल है, कोई हमारा गौरी मिसाइल है, कोई हमारा
वो किस तरह से अपने टारगेट पे चलेंगे। वो 3 पैरामीटर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे, वो उन नौजवानों के लिए क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन की बात तो हम करते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो, और जो डिजिटल पाकिस्तान, इस वक्त दुनिया जो है वो डिजिटल मार्केट का रूप धार चुकी है, तो डिजिटल पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो उस नौजवान का आईटी से रिलेटेड ओरिएंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको वो तमाम एक्सपोजर देना। और अपने हमसाया ममालिक के साथ जब हम कंपेयर करते हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, तो उसमें आईटी जो है वो टॉप पे हमें नज़र आती है कि इंटरनेशनली उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट है, हम देखिए इन्वेस्टमेंट करते हैं पुलों पे, अपनी सड़कों पे, अपने नालों पे, अपनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, बड़े बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर पे। आईपीपी ये चाहती है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हमारा वो नौजवान है, और उस ह्यूमन रिसोर्स पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमारी वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए दुनिया में अपने आप को एम्पावर करेगी। चूँकि आपका इस वक्त चैलेंज जो सबसे बड़ा है क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ा, फिर आपका हेल्थ एक अगला सब्जेक्ट है, और हेल्थ जो है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज भी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में नायाब हैं। गरीब और अमीर के लिए जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के अंदर वो सुविधा निज़ाम के अंदर गैप्स है, अमीर के लिए हॉस्पिटल, गरीब के लिए और तरह की डिस्पेंसरीज, इस सोच की नफी करते हुए इंशाल्लाह हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी हम वो पैरिटी लाने जाएंगे कि जो पाकिस्तान के अवाम का हक है, और जो ख़ास तौर पे 70% रूरल एरिया के अंदर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आज भी इन्फेंट मॉर्टेलिटी और मदर्स मॉर्टेलिटी रेट की वजह से, हाई होने की वजह से मर रही हैं। और वो चैलेंजेस जो देहात के अंदर रहने वाले हमारे भाई बुजुर्ग, माएँ और बहनें फेस कर रही हैं, उनको इंशाल्लाह हमारा मैनिफेस्टो तहफ़्फ़ुज़ देगा, और ऐसा रोड मैप हेल्थ केयर सेक्टर में लेके आ रहे हैं हम कि इंशाल्लाह जिसमें आप देखेंगे कि वो हम दावे नहीं करेंगे, हमारा अमल बताएगा कि हम पाकिस्तान को प्रैक्टिकली बदलने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। हमारी जमात जो है वो किस तरह हेल्थ केयर सेक्टर के साथ वो तमाम इंटरनेशनल क्वालिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर और मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाएंगे। तीसरा, आपकी उस यूथ के साथ जुड़ा चैलेंज क्या है? आपका एम्प्लॉयमेंट है। अब आप, जब मैं यूथ कहती हूँ तो इट मीन्स के मेल एंड फीमेल यूथ। उस फीमेल यूथ में 52% आपका जो है वो वुमेन यूथ है, या फीमेल यूथ जो है अनयूटिलाइज्ड एसेट है। और ये मैं हमेशा कहती रही हूँ कि आज दुनिया में जो जंगें हैं वो सरहदों पे अब नहीं हो रही हैं। अब दुनिया में जो जंगें हैं वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जंग है। आज इकोनॉमिक हब के ऊपर हर मुल्क जो है अपनी जंग लड़ रहा है, और वो कौम कैसे इकोनॉमिक फ्रंट पे तरक्की करेगी जो अपनी आधी से ज़्यादा फौज जो है उसको, अनयूटिलाइज्ड फौज को उस महाज पे इकोनॉमिक फ्रंट पे एंगेज ही नहीं कर रही। तो लिहाजा वो खवातीन जो घरों में बैठी हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, या वो उस तरह से क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ या मौके उसको नहीं मिले, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, तो आईपीपी उन खवातीन को हुनरमंद बना के पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसके अंदर हिस्सेदार बना के पाकिस्तान के अंदर एक वाइटल ऑर्गन के तौर पे उनको एंगेज करने जा रही है। क्योंकि इस वक्त आपका जिस्म के दो बाजू, अगर एक फालज ज़दा हो और एक हाथ से आप काम कर रहे हो, तो आप वो एफर्ट्स, आपकी वो एनर्जीज जो है वो उस तरह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसी तरह बैसीत कौम हमारा इस वक्त चैलेंज है कि हमारा एक बाजू काम कर रहा है, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, लेकिन दूसरा हाथ जो
हमारी बहनें, बेटियां और माएँ हैं वो अनयूटिलाइज्ड है, उसको हमने फालिज़दा करार दे के अपने साथ पार्टनरशिप में लाए नहीं। जब ये दोनों हाथ मिलेंगे, एक बाहमी पार्टनरशिप होगी, इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, वो सोशल पे हो, वो आपके पॉलिटिकल पे हो, वो आपकी ओवरऑल सिविल सोसाइटी के अंदर हो, तो चेंज तब आनी है। सिर्फ कह देने से कि हम नए पाकिस्तान या कोई तब्दीली के नारे लगाने से वो अमली तब्दीली नहीं आएगी, जब तक वो फालिज़दा हाथ जो हैं उनको आप एक्टिवेट करके अपने साथ उस तरक्की के अमल में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। IPP जो है उन खवातीन को फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोशली, लीगली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एम्पावर करने जा रही है। और इसके अंदर हमारा वो 52% अगर मोबिलाइजेशन पाकिस्तान में हो गई, वो कैसे कि हमारी सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज उन बच्चियों को अगर किसी जगह जॉब रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं जाने देते, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं या हमारे माशरती रवैये ऐसे हैं, तो IT एक ऐसा सोल्यूशन है कि जो हुनरमंद बेटी जो है या बहन जो है वो घर में बैठ के अपने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में हिस्सा डाल सकती है, अपने खानदान को जो है वो बोझ जो है वो उसका शेयर कर सकती है। इसके साथ साथ जितनी भी रिफॉर्म्स हैं, आपने देखा यहाँ रिफॉर्म्स के नारे लगे, आपने देखा यहाँ पे रिफॉर्म्स के नाम पे नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया गया, और यहाँ पे साबका अदवार में उन नौजवानों के जहनों के अंदर पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान के अंदर उलझा के अपनी दुकानदारी लगा के जिस तरह का माल मवेशी मंडी बना के इस माशरे को तकसीम किया गया, तो वो जो तकसीम ज़दा पाकिस्तान है उसकी कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। आज हम पोलराइज सोसाइटी में बदल चुके हैं। आज जो है हम इस वक्त जो है वो कोई लसानी सतह पे, कोई मजहबी सतह पे, कोई सियासी सतह पे जो है वो आपस में ग्रुप बंदियां बना के पाकिस्तान को कमज़ोर करने, दानिस्ता कमज़ोर करने के अमल से गुजर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हम बहसीते पाकिस्तानी दुनिया के बाहर जब जाते हैं, दुनिया में पाकिस्तान से बाहर, तो हमारे हमसाया ममालिक में जब कोई पाकिस्तानी बाहर किसी जगह तारीफ कराता है तो वो प्राउडली कहता है कि मैं फलां हूं, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन हम फख्र से कहते हैं, कभी कोई अपने आप को PTI कहता है, कभी नून लीग कहता है, कभी पीपल्स पार्टी बन जाता है, या कोई भी सियासी जमात जो है उसका लेबल लगा के, ठप्पा लगा के दुनिया में भी वो पाकिस्तान की शनाख्त और इमेज बिल्डिंग की बजाय उन सियासी जमातों के हथकंडे और उनकी जो मजमूम मकासद और अज़ाइम है उनके हाथों में खिलौना बन जाता है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान का जो वक़ार है, पाकिस्तान का जो असल हकीकी चेहरा है वो दुनिया को दिखाने जा रही है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान से बाहर बैठे, अंदर और बाहर बैठे पाकिस्तानियों को यकजा करके यूनाइटेड पाकिस्तान के साथ जोड़ के उनकी ताकत से पाकिस्तान को ताकतवर बनाना चाहती है। इसके साथ साथ चूंकि आपने कल देखा कि जो रिफॉर्म्स की बात हम डिस्कशन में तो लाते रहे, लेकिन वो रिफॉर्म्स जो थी वो आपकी इस वक्त लीगल रिफॉर्म्स सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का, कि जब हर इदारा अपने दायराकार में काम करेगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अब हर अदारे के अंदर जो सबसे ज्यादा मेरा सताया, आपका सताया, निजाम का सताया जिस इदारे पे जाके दस्तक देता है वो अदालतें, जब वहां पे इंसाफ के तराजू जो है और उनके जो पलड़े हैं वो मनपसंद झुकाव की तरफ चले जाएंगे और कानून की किताब जो है वो खिलौना बन जाएगी, और वहां बैठे लोग जो हैं वो ऐसा खिलवाड़ करेंगे कि वहां पे वो कोर्ट्स जो हैं वो लेबलाइज हो जाएं, पॉलिटिसाइज हो जाएं, वहां पे बैठे हमारे मोअज़्ज़ज़ जज हजरात जो हैं वो किसी मखसूस एजेंडे के आलाकार बन जाएं, तो फिर यह जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक इफेक्टिव, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एज पर द लॉ
वो रिफॉर्म्स जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई जाए और उन रिफॉर्म्स के लिए एक रेसिपी, एक पूरे का पूरा रोड मैप जो है कि कहाँ कहाँ लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है हमने, कहाँ हमारी जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ की बात तो आप सुनते रहे, लेकिन रूल ऑफ लॉ आपको पाकिस्तान में अभी तक देखने को नहीं मिला। ये वो तलख हकीकत है जो हर बंदा जानता है, समझता है, लेकिन उस पर बात नहीं करता, और करता भी है तो शर्मा शर्मा के करता है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद उसको अपनी अपनी सतह पे एक डिफरेंट अंदाज से फेस करने पड़ते हैं। उन रिफॉर्म्स को जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इससे बड़ा जुल्म इस पाकिस्तान के साथ क्या होगा कि आपका एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, और वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जो है वो आज फूड सिक्योरिटी उसके लिए चैलेंज बनी हुई है। आज इस पाकिस्तान के अंदर अनाज आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि हमारी ज़मीन होते हुए भी हम उससे प्रॉपर आउटपुट नहीं ले पा रहे, और एग्रीकल्चर शोबे के अंदर जो इनकलाब है वो इंशाल्लाह आईपीपी के मैनिफेस्टो में उसकी झलक आपको नजर आएगी। चूँकि ये दीन के नाम पे बना पाकिस्तान जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बुनियादों में वो हमारा जो नज़रिया और कलमा और एक मुसलमान मुल्क होने की जो हमारी शनाख्त है, उसको इस्लामी फलाही रियासत के तौर पे उसका जो हकीकी रूप है उसमें डालने के लिए इंशाल्लाह जो ख़त्म नबूवत है, जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जिसके लिए हमारा अपना वजूद जो है वो मुकम्मल नहीं होता, ईमान मुकम्मल नहीं होता, उसमें आईपीपी जो है सबसे सरे फहरिस्त उस नुक्ते को अपनी मैनिफेस्टो में हाईलाइट करते हुए एक इंटरफेथ हार्मनी प्रोसेस को मुतारफ कराने जा रही है। क्योंकि हमारे दूसरे मज़ाहब के लोग जो हैं, जो पाकिस्तान में बसते हैं, वो सब हमारे बहन भाई हैं, हम उनके अकायद का, उनके मज़ाहब का एहतराम करते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में बैठे वो लोग जो हमारे दीन के साथ छेड़छाड़ करके हमारे फ़ख्र अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और कुरान पाक की बेतुकीरी, कुरान पाक जो एक आपका वे टू लिविंग है, एक रोड मैप है ज़िंदगी गुजारने की, वो आपके पास एक प्रॉपर हिकमत अमली है, उसको जो इनकलाबी हमारे रहनुमा उनके साथ जोड़ के जिस तरह से उस मुकद्दस हमारे किताब की बेतुकीरी की गई, उसकी भी आज के प्लेटफॉर्म से हम मजम्मत करते हैं, और उन बैन अल-अक़वामी ताकतों को ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म की मज़मूम हरकतें, इस किस्म के माइंड सेट को अगर बैन अल-अक़वामी सतह पे उसको शिकस्त ना दी गई तो ये पहले से तकसीम दुनिया जो है मुख्तलिफ नज़रियात, अकायद और वो नफ़रत का और इंतशार और दहशत गर्दी का जो एजेंडा, जिसको इस अमन से ख़तरा है, अमन से उस सोच को जो ख़तरा है, उस अमन को प्रमोट करने के लिए इस सोच का कत्लेआम करना ज़रूरी है। और अगर ये कत्लेआम नहीं होता तो ये पूरे बैन अल-अक़वामी सतह पे मुसलमानों की ना सिर्फ दिलज़ारी का बायस है, बल्कि ये हमारे जो ईमानी कुव्वत और ताकत है उसको भी बार बार चैलेंज किया जाता है, तो जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। चूँकि एक आप देख रहे हैं कि हमारा इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसे अनाड़ी हैं, कुछ ऐसे हमारे नलायक और नाअहल साबका अदवार के वो रहे हैं साथी के जो पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगाना अपना अव्वलीन फ़र्ज़ और तरजीह समझते हैं, और उन्होंने कोई मौका भी पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाने का हाथ से नहीं जाने दिया, और जब उन्हें मौका मिला उन्होंने अदारों को कमज़ोर करने, उन पे जहर उगलने, उनके हवाले से ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा करके बेतुकीरी करने में हमेशा उन्होंने कोई ना कोई
वारदात डाली है, जिससे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का अपना वकार और इस्तेहकाक जो है वो मजरूह हुआ है। तो लिहाजा आज उन के लिए भी ये पैगाम है, क्योंकि आन चौधरी साहब ने एक एप्लीकेशन दी है, एक पिटिशन फाइल की है। अल्टीमेटली वो पिटिशन जो है वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी आ रही है, और उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनासर, जमातें या ग्रुप अगर कोई पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा, पाकिस्तान मुखालिफ सोच, अदारों को बैरूनी ख्वाहिशात के मुताबिक कमज़ोर करने की कोई साजिश और सियासत की आड़ में रियासत को तहस नहस करने का कोई फार्मूला पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे लेके चल रहे हैं, तो ऐसे जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत के लिए वो तमाम जो सियासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दस्तयाब नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि ये पिटीशन जो है ये आन चौधरी साहब की तरफ से फाइल हुई है, ये उनकी इनफरादी पिटीशन है, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि इमरान खान ने हमेशा अपनी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें कि उन्होंने हमेशा अपनी ज़ात को अपनी सियासत पे तरजीह दी, और फिर अपनी सियासत को अपनी रियासत पे तरजीह दी। यानी पहले अपनी ज़ात को सुप्रीम किया और अपनी सियासत को कुर्बान किया, फिर अपनी सियासत के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी रियासत पे चढ़ाई की, अपनी रियासत के मफाद को दाव पे लगाया और अपनी रियासत को कमज़ोर करने के लिए सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। तो ऐसी सोच को पनपने से रोकने के लिए जो भी आईनी और कानूनी तरीक़ाकार है वो अदालतें जो है उस हवाले से अपना लाएअमल तय करेंगी, और हम पाकिस्तान के अंदर जो आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर एवरी सिटीज़न है उसकी हमायत करते हैं। और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी इनफरादी हैसियत, अपनी इनफरादी मैनिफेस्टो और टीम वर्क के साथ जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की सदारत में हम आने वाले इलेक्शन में भरपूर तरीके से हर हलके में अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, और हम इस परसेप्शन को भी ज़ायल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानबूझ के वो परसेप्शन क्रिएट की गई है कि किसी जमात के साथ हमारा कोई स्पेसिफिक इल्हाक होगा। मैं वो सुन रही होती हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका मकसद जो है खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मकसद ये है कि हमें अपने साथ नत्थी करके उस पूरे बैगेज को जो हमारे कंधों ने उठाया ही नहीं। आईपीपी एक नौमौलूद जमात है, और हमारा जो है जन्म जब हुआ है तो वो कोई एक्सीडेंटल जन्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के मुआशी इक्तसादी जो हालात है उन्होंने इस जमात का जन्म एसेंशली इंश्योर किया, क्योंकि ये हालात और सूरत हाल ऐसी है कि जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं और जो लोग साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार ने जिस तरह से बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस से इस वक्त अवाम की चीखें निकाली हैं, अशद ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक अल्टरनेटिव फोरम, एक अल्टरनेटिव जमात और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जो इन सारे सियासी निज़ाम के जो विक्टिम हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ा जाए। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक दरख्शां नवीद है, और इंशाअल्लाह
आने वाले दिनों में ये जमात जो है वो भरपूर कुव्वत से, अवामी ताकत से, सियासी नक्शे पे आपको सियासी दाव पेच से सियासी मुखालफिन का मुकाबला करती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया।